एक बार फिर से बहुत बहुत आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरी क्लास में आपके सामने आए हैं। और पहली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा को डिस्कस किया। उसके बाद दूसरी क्लास में कितने सारे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उसको डिस्कस किया। उसके अलावा उस क्लास में हमने कैसे टू का यूज करना है, एडवर्ब टू का, और कैसे उसको रिमूव करना है, उन सारी चीज़ों की हमने बारी बारी से चर्चा की। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जा करके ट्रांसफॉर्मेशन की पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप बहुत बेहतर समझ पाएं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि कैसे असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे आपस में बदला जाता है। हम लोग सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कथन करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत सरल भाषा में यह दो प्रकार का होता है। और इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जहां से प्राप्त होती है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, तो पहला अफर्मेटिव, तो दूसरा क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी निगेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी राधा जो है गाना नहीं गाती है। तो ये तो था कि असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। हमने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो दोनों के हमने अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए। आप इन एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिली तो वो अफर्मेटिव, निगेटिव इंफॉर्मेशन मिली तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात आई। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो में दिया जा सके, यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इज पूजा सिंगिंग। WH वाले कौन से होते हैं? तो WH व्हाट्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो टाइप में नहीं दिया जा सके, WH व्हाट्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासों में बहुत सारे WH वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जानते भी होंगे WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज पूजा सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम लोग अब आगे फिर बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना कैसे बदलेंगे, इसके नियम क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या नियम है उनको समझते हैं। पहला रूल क्या कहता है, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया, अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि जो सेंटेंस है, यानी जो आपके पास सेंटेंस होगा उसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, यानी सहायक क्रिया को देख लेंगे। सहायक क्रिया में जैसे इज, आर, एम, वाज, विल, कैन, etc बहुत सारी हो सकती है सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले ले आते हैं, अर्थात
वाक्यों को उसी सहायक क्रिया से प्रारंभ करते। यानी आपके पास जो पेपर में सेंटेंस दिया रहेगा, अगर उस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दो, सबसे पहले सहायक क्रिया को उठाकर सबसे पहले लिख लेंगे, पहला काम हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, असर्टिव सेंटेंस जो है अगर अफर्मेटिव है, उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता। अगर असर्टिव सेंटेंस कोई है, असर्टिव में हमने दो टाइप पढ़े, अफर्मेटिव और निगेटिव को पढ़ा। अगर असर्टिव वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। असर्टिव तो दो टाइप का होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस जो है अगर उसके दो टाइप है, उसका पहला टाइप जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपको अफर्मेटिव मिलता है तो अगर उस अफर्मेटिव का क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में अगर आपको बदलना है तो वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बनेगा। तीसरे नंबर पे पॉइंट पर आते हैं, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, अभी तक बात चल रही थी कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन अब क्या कहता, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव हो जाता है। अब असर्टिव के दो टाइप थे, ये दूसरा असर्टिव का टाइप हुआ। दूसरे टाइप में हम कह रहे हैं अगर ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव हो जाता है। अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव, यानी ठीक दूसरे नियम का उल्टा हो जाएगा, हो जाता है। अर्थात उसमें आए हुए निगेटिव शब्द जैसे नॉट आदि हटा दिए जाते हैं। नेवर अगर आ गया है तो उसके स्थान पर ईवर तथा नो के स्थान पर एनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, पहला एग्जाम्पल है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। पहले नियम पर चले जाते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, आपको पता चल गया। असर्टिव में भी हमने दो टाइप बताए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसके नियम भी बता दिए हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव भी है और असर्टिव भी है। तो असर्टिव अगर जब सेंटेंस है तो हमने जो बताया पहला नियम कि सबसे पहले सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख लेंगे तो वाज हो जाएगा। टैगोर था, फिर टैगोर लगा लेंगे। हमने बताया कि उसमें क्या कर देते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस ये अफर्मेटिव का है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर क्या कर देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। तो वाज टैगोर, और निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ए बचा, ए लिख लिया, ग्रेट बचा, ग्रेट लिख लिया, पोएट लिखा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। इस एग्जाम्पल को फिर से समझ लेते हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव। असर्टिव का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव टाइप का है, क्योंकि असर्टिव दो टाइप का है। हमने बताया कि सबसे पहले सहायक क्रिया को सबसे पहले ले आते हैं, ले आए। टैगोर बचा, टैगोर लिख लिया, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग जो है यस नो टाइप वाले नियम से चले। तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि अगर असर्टिव का अफर्मेटिव टाइप है तो वो निगेटिव में हो जाता, नॉट लगा दिया, ए बचा ए लिख लिया, ग्रेट बचा ग्रेट लिखा, पोएट लिखा, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। फिर पहले नियम पर आ जाते हैं, विल सबसे पहले ले लिया, ही लगा दिया, नेवर को क्या बताया था, एवर कर देंगे, नेवर को क्या कर देंगे, एवर कर देंगे। हमने लिखा है नेवर के स्थान पर एवर तथा नो के स्थान पर एनी का प्रयोग होता है। फॉरगेट था, फॉरगेट कर दिया, माई लिखा था, माई कर दिया, काइंडनेस था, काइंडनेस के क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, द टीचर आस्क्ड प्रिया टू बी अ गुड गर्ल। तो अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लगाया डिड, द टीचर, ये पास्ट टेंस था भाई, पास्ट इंडेफिनिट था, उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया लानी है। तो पास्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, डिड द टीचर, नॉट लगा देंगे, और ये डिड लगा दिया है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आस्क कर दिया है, क्योंकि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रखा है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड द टीचर नॉट आस्क प्रिया टू बी अ गुड गर्ल। और ये वाला क्या कहते हैं, जब नॉट नहीं लगा था तो नॉट लगा दिया, नॉट लगा रहेगा तो हटा देंगे। तो चौथे नंबर पे आते हैं, नो वन नोज यू। तो हमने बताया था अगर किसी सेंटेंस में नो आ जाएगा तो उसकी जगह पे एनी लगाएंगे, ये नोज लगा मिला तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमको बनाना है इंट्रोगेटिव तो उसमें डू और डज लगता है, तो डज लगा दिया, एनी लगा दिया,
नो की जगह पे वन लगा दिया, नो लिख दिया, यू लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला ऐसे भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को, हु नोज यू। यहां तक आप लोग जो है समझ पाए होंगे। हम लोग अगले रूल पर बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा जो है वो दिया गया है रूल नंबर 4, असर्टिव सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है, अगर उसमें यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए हो, तो उसके स्थान पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एवरीबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, नोबडी आ जाए, तो उसके स्थान पर हम लोग जो है हु का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, क्या बनाए, एवरीबडी की जगह पे हु का प्रयोग कर दिया। ये कौन सा टेंस है, आप लोगों को पहले से पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमको तो इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या लगाएंगे, डज लगा दिया, हु डज नॉट लगा दिया, क्योंकि नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाना आपने पहले पढ़ रखा है। यदि असर्टिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर क्या हो जाता है, निगेटिव, या निगेटिव का मतलब नॉट हो जाता है। तो ये अफर्मेटिव में दिया गया था और इसको इंट्रोगेटिव में बदल रहे हो, तो असर्टिव का तो अफर्मेटिव टाइप है तो बदल रहे हो, तो हु डज नॉट, अब लाइक लगा देंगे क्योंकि डज के अकॉर्डिंग वर्ब लगी, टू बिकम ग्रेट। और इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो, आर डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ऐसे भी आप इस वाक्य को बना सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक आप मेरी बात सब समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, एवरीवन नोज दीपिका पादुकोण, तो हमने बताया एवरीवन को हटा देंगे, हु डज नॉट नो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और हम काहे में चेंज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। एवरीवन को हटा दिया, पहली प्रायोरिटी की एवरीवन को हटा दिया, जैसा नियम कहता, हमने कहा इसकी जगह हु लगा दो, हु लगा दिया। इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो डू और डज का प्रयोग, ये तो अफर्मेटिव वाक्य है, असर्टिव का अफर्मेटिव टाइप है। उसके लिए हमने क्या बताया कि अगर असर्टिव का अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में बनाना पड़ता, निगेटिव का मतलब नॉट इसमें लगाना पड़ेगा, तो हु लगाए। इंट्रोगेटिव बना रहे हो, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में डज तो लगेगा, क्योंकि पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डज हो गया। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया, नो नोज था तो अब हम नो करेंगे क्योंकि डज के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, नो लगा दिया, दीपिका पादुकोण। या फिर क्या कर सकते हैं, डज एनीवन नॉट नो दीपिका पादुकोण, तो ये भी सही है, ये भी सही। हम कहते हैं कि आप इसको तैयार कर लिए, इसके चक्कर में मत पड़िए, यही तैयार कर लिए। आगे अगले रूल पर हम लोग आते हैं। दिया गया है कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ भाव के अनुसार वाई, वाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। वो जैसा कि सेंटेंस का भाव कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो वाट गुड क्या अच्छा है, इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये भी सही है। या ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज, नो की जगह पर हमने क्या बताया था, एनी लगा देंगे, एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। ये तो नियम हमने आपको पहले से बता रखा है, तो इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, इसको भूल जाओ। आगे असर्टिव पे फिर आते हैं। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, या तो ऐसे बना लो, या सबसे पहले क्या बताया था, कैन लगा लो, देयर लगा लो, ग्लोरी, और नेवर की जगह पे क्या बताया था, एवर लगा दो। तो इसके चक्कर में ना पढ़ो, ये वाला इस वाले तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये तो समझ पाए होंगे भाई, कैन पहले ले आए, देयर ग्लोरी लिख लिया, नेवर का क्या बताया था, एवर लगा देंगे, फेड बचा फेड लगा देंगे, तो ये तो आसान था तरीका। इसी तरह इस वाले सेंटेंस में किया गया, इज को उठा के पहले कर दिया, इट लगा दिया, एनी लगा, नो की जगह पे एनी लगता वो कर दिया, गुड कर दिया, क्योंकि यहां पर नो लगा था तो नो हटाना था। यहां भी नो लगा था तो हमने नो हटाया, क्योंकि नेवर में नहीं का सेंस आता, एवर में नॉर्मल सेंस आने लगता है। तो ये और ये जो है परिवर्तन आसानी से हो गए। तो जरूरी नहीं कि हमने दो तरीके बताए, आप व्हेन लगाइए वाट ही लगाइए, ऐसा नहीं, ऐसे भी परिवर्तन जो है किया जा सकता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना कैसे बदलेंगे, इसके नियम दो हैं।
पहला नियम क्या कहता है? इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे थे, उन्हीं नियमों को अब उल्टा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई ईवर विन द फर्स्ट प्राइज, उसका उल्टा क्या होगा? आई, क्योंकि असर्टिव बना रहे हो। असर्टिव दो टाइप के कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। ध्यान रखें, आई को पहले ले लिया, कैन ले लिया। ईवर को, नेवर को ईवर में बदल रहे थे, नेवर को ईवर में बदल रहे थे, तो अब किस में बदलेंगे? ईवर को नेवर में। विन था, विन लिख दिया, द फर्स्ट, और ये प्राइज। तो इसका ठीक क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। यानी इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाने के लिए जो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के नियम को उल्टा कर देंगे। यानी जो असर्टिव से इंट्रोगेटिव कर रहे थे, अब इंट्रोगेटिव को उठा करके असर्टिव में कर देंगे। जैसे दूसरा है, इज लव नॉट ब्लाइंड, क्वेश्चन मार्क, और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो लव इज ब्लाइंड, क्योंकि यहां नॉट लगा है तो अब नॉट नहीं लगेगा। अगर लगा होता, ना लगा होता तो लगा लेते, लेकिन यहां जैसे नहीं लगा था तो लगा लिया। भाई ईवर का निगेटिव वाला सेंस तो नेवर से आता है, तो लव बचा, इज बचा, और ये ब्लाइंड, और नॉट को हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे क्योंकि इसमें नॉट लगा है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। आप जो है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने वाले नियम को एक बार पुनः देखिए, क्योंकि उन्हीं का ये उल्टा हो रहा है। तीसरा है, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हमने इसको भी कराया था। हु को हटा देंगे, हु को जब आप हटाएंगे तो हु की जगह पर क्या लिखेंगे? हु की जगह पर लिखेंगे एवरीबडी। हमने बताया था अगर एवरीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग किया जाता है। तो हम हु के जगह पर क्या लिख देंगे? एवरीबडी। वुड, नॉट लगा था, नॉट हटा देंगे तो इसका भी काम खत्म कर दिया। बचा लाइक, लाइक लिख लेंगे, टू बी रिच, और इस तरीके से वाक्य सही हो जाएगा। आप बहुत सरलता से हम समझा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में दिया गया है व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई, कब देशभक्त जो है कैसे क्या मर सकते हैं? तो व्हेन को हटा देंगे, द पैट्रियट्स कैन, और अब नेवर का प्रयोग करके और इस सेंटेंस को बना देंगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आसान से तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। समझने की बात यह है कि आप कैसे सेंटेंस को समझ रहे हैं, कैसे वाक्य को देख रहे हैं, कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर जब तक आप पहला जो नियम है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के जो हमने पहले शुरुआती 3 नियम बताए, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तब तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में नहीं बदल पाएंगे। वहां असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदल रहे थे, उस असर्टिव के 2 वो थे, और यहां पर इंट्रोगेटिव को अब हम लोग जो है वो असर्टिव बदल रहे हैं। तो असर्टिव से जो इंट्रोगेटिव में बदलने के नियम थे, अब इंट्रोगेटिव वाले जो नियम हैं वो असर्टिव के ठीक विपरीत हो जाएंगे। यानी जो जैसे वहां होता था उसका ठीक उल्टा जो है अब यहां करते हम लोग चल रहे हैं। आप हमारी बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप जान पाएंगे। और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन यहाँ भी आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चैप्टर है 11th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं 2026 की तत्काल सामने आपके आ चुकी हैं। आपके पास केवल 60 दिन का समय मुश्किल से शेष बचा है। आप बेहतर तरीके से इस क्लास के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस निम्न विशेष परिवर्तन करके असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। ये थोड़ा सा विशेष है, यहां से एग्जाम में बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे ये करीब कई सारी बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे पहला इंट्रोगेटिव है,
व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो इसको बनाया इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। तो ऐसे सेंटेंस में अगर इफ वाला अगर कोई वाक्य है तो उसमें इट डज नॉट मैटर या इट इज एक्सट्रीमली, इन सारी चीजों का है जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है तो इसमें इट डज नॉट मैटर और शेष वाक्य को वैसे लिख देते, फुल स्टॉप लगा देते हैं, नॉट को भी लगा रहने देते हैं। दूसरा है वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। फ्रूटलेस का मतलब होता है जिससे कोई फायदा ना हो, बिना फल वाला। तो ये जब बिना फल वाला जब इसका सेंस निकालोगे तो ये मूर्खता वाला सेंस लगेगा। आप कोई व्यवसाय करते हैं वो फ्रूटलेस हो, उसमें आप पैसा ना कमा पाए, समय आपका बर्बाद हो जाए, आपको 20 रुपए कमाने हैं, पता चला कि उसमें आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो फॉर एग्जाम्पल है वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसे व्यवसाय को करें जो फ्रूटलेस है यानी जो बिना फल के है। तो ये पुलिस वाली बात है। आप बैठे पूरे दिन, एक्सट्रीमली पुलिस है, आप बिल्कुल पूरे पागल हैं। तो इट इज एक्सट्रीमली पुलिस इस वाई की जगह पर लिख देंगे। जैसे हमने इट डज नॉट मैटर लगाया वाट की जगह पर, वैसे ही इसके जब इट इज एक्सट्रीमली पुलिस, इस फ्रूटलेस का मतलब होता है बिना फल के कोई व्यवसाय। आप कोई काम करेंगे तो आप फल की इच्छा करेंगे, लेकिन नहीं। तो इट इज एक्सट्रीमली पुलिस टू वेस्ट क्या टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, और फुल स्टॉप जो है वो लगा देंगे। आगे क्या हुआ, तीसरे नंबर पर हम लोग यहां पहुंचते हैं। आप इसको समझ पाए होंगे। अब फ्रूटलेस वाला अर्थ समझ गए। तो जब फ्रूटलेस है, जब टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, तो जब समय का कोई वही नहीं है, फ्रूटलेस है, आप व्यवसाय किए जा रहे हैं, आप बैठे हैं पूरे दिन, कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो आपको लगेगा ये फ्रूटलेस है। लेकिन उसके बाद भी लगे तो वो एक्सट्रीमली पुलिस है, यानी जो सीमा है उस सीमा से ज्यादा मूर्खता वाला काम है, क्योंकि वो वेस्ट टाइम कर रहे हैं। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है कचरा, खराब। आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मोबाइल में होता है डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद फिर से खोज रहे हैं, या ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जो आपके अध्ययन से जिसका रिलेशन नहीं है। आप क्लास 12th में हैं और आप किसी और टॉपिक की बात कर रहे हैं, या टू द पॉइंट आप नहीं है, तो वेस्ट की चीजें आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो वो भी एक मूर्खता वश वाली चीज है। या आपके जो सिलेबस का बाहर का है वो आप उसके पीछे पड़े हों कि ये तैयार हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर ले, लेकिन नहीं। तो वो क्या है, आप खराब चीजों को पढ़ रहे हैं। जब आप खराब चीजों को पढ़ रहे हैं, जब ये मीनिंग आ गई खराब की और वाई लगा, तो वाई को हटा देंगे। इस वाई को हटाने के बाद इट इज एक्सट्रीमली पुलिस लगा देंगे, क्योंकि आप चीजें खराब पढ़ रहे हैं और वेस्ट टाइम कर रहे हैं इन रीडिंग। खराब चीजों को पढ़ने में अपना समय जो है वो आप बर्बाद करें, तो वाई को हटा देंगे तो क्या लगा लेंगे, इट इज एक्सट्रीमली लग जाएगा। अब जब भाई खराब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं खराब चीजों में, तो ये पुलिस है, पागल है, तो पुलिस लगा लेंगे। उसके इसके तुरंत बाद टू लगा देंगे और फिर वेस्ट टाइम इन रीडिंग, और जो शेष शब्द बचा उसको जोड़ करके और ये सेंटेंस जो है बना देंगे। ये फिर से एक बार समझ लेंगे। 3 वाक्य थे। पहले वाक्य में वाट था, वाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो इट डज नॉट मैटर का प्रयोग कर लेंगे अगर ऐसा कोई सहायता या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड है, हॉस्पिटेबल से रिलेटेड है, सम्मान या किसी है, तो इसका प्रयोग। वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, फ्रूटलेस अगर वर्ड आ जाए, वेस्ट अगर वर्ड आ जाए, तो इनके लिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, उसके बाद टू लगाकर जोड़कर बना देंगे। उसी तरीके के ये तीसरा सेंटेंस जो था हमारे पास था। तीनों सेंटेंस को हमने बारी बारी से ये सीखा। अगर आपको अगर चीज़ें समझ आई हों तो इसको ज़रूर लाइक करिए और आगे अन्य जो दोस्त हैं आप उनके पास भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल पाए। और अगर आपको मेरी क्लास नहीं समझ में आई है तो सबसे पहले आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पर फिर आइए। कंटिन्यू एक एक करके चैप्टर वाइज जो है ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट वाइज जो है क्लासेस हैं, उसको पढ़ के और यहाँ तक आइए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाई है तो हमारा
कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम ये चीज़ नहीं समझ पाए हैं। और बहुत जल्द हम अगली नई क्लास के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चैप्टर है। आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट मानते हुए तैयार कर लीजिए। 11th वाले भी, 12th वाले भी, और 12 और 10 वालों को अच्छे परिणाम की अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हों। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।